है जिन्होंने इस पूरे संसार को दुख मुक्ति का मार्ग दिया। ऐसे लोक गुरु अरहंत सम्यक संघ भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ। तत्पश्चात धम्म राजा प्रियदर्शी सम्राट अशोक के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिनकी वजह से भगवान बुद्ध का धर्म विश्व का धर्म बना, दुनिया के कोने कोने में पहुंचा। तत्पश्चात सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने भगवान बुद्ध के धर्म को भारत में पुनः पुनर्जीवित किया और भारत जैसे विशाल देश को एक सुंदर संविधान दे करके इस देश को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्वता में बांधने का कार्य किया। तत्पश्चात उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने बहुजन के हित के लिए, उनके सुख के लिए अपना सर्वत्र त्याग कर जीवन पर्यंत कार्य किया। तत्पश्चात मंच पे उपस्थित परम पूज्य अपने गुरु जी के चरणों की सादर वंदना करता हूँ। हम लोग 10 तारीख को आपके जिले में बनारस से 4-5 घंटे लोग हम लोग आए और कई गांवों में हम लोगों ने जाकर के इस बौद्ध धर्म सम्मेलन के कार्यक्रम के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। उस समय हम लोग अक्सर जगह पे बताते थे कि सारनाथ से हम लोग आए हैं। सारनाथ में भगवान बुद्ध का पहला धर्म उपदेश हुआ। सारनाथ में संत शिरोमणि गुरु रविदास का जन्म हुआ। इसलिए सारनाथ बनारस बहुत पावन भूमि है ही, लेकिन साथ ही साथ बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अंतिम यात्रा भी सारनाथ में ही हुआ। लेकिन मुझे लगता था कि इससे कम गौरवान्वित जिला यह नहीं है। वह सब चीजें, महापुरुष वहां पे जरूर उत्पन्न हुए, वहां से क्रांति चली, लेकिन लगा कि जिस जिले का नाम ही बाबा साहब के नाम से हो तो सारी चीजें गौड़ हो जाती हैं, और आपके जिले का नाम ही अम्बेडकर नगर जिला है। तो ये क्रांति यहाँ से जरूर चली थी। बार बार बीच में गुरुजी, पूज्य गुरुजी बोल रहे थे कि कार्यक्रम के कैसा होगा, क्या स्थिति परिस्थिति रहेगी। तो बाबा साहेब के चाहने वाले और बाबा साहेब के नाम से जिला हो तो उसमें कितना भी कम होगा तो भी सबसे ज्यादा ही होगा। तो बहुत आभार आप सब लोगों का इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाए। भगवान बुद्ध की देशनाएं निरंतर पूरे दुनिया में लोगों ने अपने पास रखा, और दुनिया में जब कभी इसको देखता हूँ, थोड़ा सा इतिहास में रुचि रहा, मैं 1-2 बात करके अपनी बातें को विराम दूंगा। इस पूरे संसार में लोग स्वर्ग की कामना करते हुए स्वर्ग की खोज में हैं कि स्वर्ग कहाँ है, और स्वर्ग में जाने की बड़ी इच्छा है लोगों की। लेकिन यह लोगों को पता नहीं है कि स्वर्ग कहाँ है। अभी भारत ने दुनिया को क्या दिया, यह दुनिया के संसार के लोगों को पता है कि भारत ने हमें क्या दिया, लेकिन भारत के लोगों को ही पता नहीं कि हमने दुनिया को क्या दिया। अभी मैं विगत दिनों में देख रहा था, जापान का नाम बहुत आप लोगों ने सुना हो। जापान की डिक्शनरी उठा लीजिए, चाहे कोरिया, कंबोडिया की डिक्शनरी उठा लीजिए,
उस डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि भारत मीन्स स्वर्ग। भारत ही क्या है? स्वर्ग है। भारत को ही स्वर्ग कहा गया उनके डिक्शनरी में, और भारत के लोग आज स्वर्ग ढूंढ रहे हैं, खुद स्वर्ग में होते हुए स्वर्ग को ढूंढ रहे हैं। तो दुनिया के लोग जब भारत में आए, हेनसांग आए, फाइयान आए, तमाम ऐसे यात्री आए, जब उन लोगों ने यहाँ पे आके देखा तो भारत के लोग जिस तरीके से रहते थे, जिस तरीके से भारत में धन धान की बहुतायत थी बुद्ध काल में, सम्राट अशोक के काल में, तो उन लोगों ने देखकर भारत को ही स्वर्ग कहा। इसलिए आज भी उनके डिक्शनरी में लिखा हुआ है भारत मतलब स्वर्ग। और आज भारत के लोग स्वर्ग कहीं और ढूंढ रहे हैं। भारत के फाइयान के एक मित्र थे, उनके साथ आए, और फाइयान जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम वापस अपने देश जाएंगे, लेकिन वो कहे कि फाइयान आप जाइए, मैं अपने देश वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा क्यों? क्यों कहा? उन्होंने कहा कि यह देश इतना सुंदर है, अगर कभी कोई जन्म अगर होता है, अगर होगा, तो मैं चाहूंगा कि अगला जन्म मेरा भारत में हो और मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन से यह बात जो मैं कह रहा हूं, यह बुद्ध काल की बात है, यह सम्राट अशोक के काल की बात है, यह हर्षवर्धन के काल की बात है। लेकिन आज इस देश की यह हालत हो चुकी है कि लोग सोचते हैं कि भारत में कैसे जाया जाए। एक समय था जब लोग भारत में आने की इच्छा रखते थे, लेकिन आज दुनिया में भारत ने जो दिया, जो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, जो सारी चीजें दिया, आज हमें लगता है कि वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर हावी हो रहा है। जन्मदिन मनाने की परंपरा आज भी हमारे बीच में है, और हमें लगता है कि जन्मदिन मनाना वेस्टर्न कल्चर है, बाहर की कल्चर है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि दुनिया संसार में सबसे पहले जन्मदिन मनाना दुनिया को किसी ने सिखाया तो भारत ने सिखाया। क्योंकि फाइयान अपने नोट में लिखता है कि जब सम्राट अशोक का जन्मोत्सव आता है तो 16 हाथ ऊंचा रथ सजता है, उस पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगती है और पूरे नगर में भ्रमण किया जाता है। उससे प्राचीन जो है कि जन्मदिन मनाने का वर्णन किसी भी ग्रंथ में, किसी भी देश के पास नहीं है, पूरे संसार में। तो हमें आज अपने इतिहास से संबंधित इतिहास को जानने की जरूरत है, अपने धर्म की तरफ जानने की जरूरत है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि हम सब नागवंशी बौद्ध हैं, और बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में कहा थी कि अगर मैं 2 साल जीवित रहा तो भारत को पुनः बौद्धमय बनाऊंगा। और बौद्धमय क्यों बनाऊंगा? क्योंकि बौद्धमय होने का मतलब है कि समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। अगर इसकी स्थापना चाहते हैं, यह इस भारत देश में व्याप्त रहे, तो बिना भगवान बुद्ध के धर्म के, बिना बाबा साहब के संविधान के यह देश में समता, स्वतंत्रता काबिज नहीं रह सकती। यह मैं पूरे दावे के साथ कर सकता हूं। तो आप सब लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि अगर समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व अगर चाहिए तो भगवान बुद्ध के धर्म का होना, बाबा साहब के संविधान का होना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा लास्ट में एक ही चीज से कि आप लोग अच्छा है कि भारत में हैं। बहुत सारे जगहों पे आप देखिए, जापान, कोरिया, कंबोडिया के लोग आते हैं। सारनाथ में हम लोग रहते हैं, बहुत बार सारनाथ दर्शन करने जाते ही हैं। बहुत सारे देश के लोग, उपासक उपासिकाएं आकर के घंटों घंटों बैठते हैं, रोते हैं। उनसे कारण पूछा जाता तो वो कहते हैं कि मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे चिंतित हूँ, इसलिए रो रही हूँ, या ऐसा इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा जन्म भारत में क्यों नहीं हुआ। और भारत में ही नहीं, अगर सारनाथ या बनारस में हमारा जन्म हुआ होता या बोध गया में होता तो कितना धन्य होते। तो बुद्ध ने भी कहा था
कि किच्चा मनुष्य पटिलाभो किच्चा न मच्चा न जीवितं किच्चा न धम्मवर्णं किच्चा न बुद्धानुपादो। तथागत भगवान बुद्ध कहते थे कि मनुष्य का जीवन पाना बहुत दुर्लभ है और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है मनुष्य जीवन पाकर के जीवन को जीना, और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है मनुष्य जीवन पाकर के जीवन को जीते हुए सधर्म को सुनना, भगवान बुद्ध के धर्म को सुनना, श्रवणों का दर्शन करना, और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है इस संसार में बुद्धों का उत्पन्न होना। आज से 2500 साल बीत गया, अभी तक कोई बुद्ध उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन आप लोग बहुत पुण्यवान हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग मनुष्य योनि में हैं, पहली चीज। दूसरी, मनुष्य जीवन पाकर के जीवन को जी रहे हैं, और तीसरा, आज आप लोगों को सधर्म सुनने का मौका भी मिल रहा है, तो आप लोग बहुत पुण्यवान हैं। और आप लोग इस तरीके से बुद्धमय बनाने के संकल्प को, जो बाबा साहब ने कहा था 2 साल में हम बना देंगे, और बाबा साहब के जाने के बाद आज भी हम इस काम को नहीं कर पाए, इसीलिए सब लोग आज भी नारा लगाते हैं कि बाबा साहेब आपका मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब का मिशन पता ही नहीं है, तो पूरा कैसे करेंगे? तो बाबा साहेब का मिशन था बौद्धमय भारत बनाने का, तो आज से नारा ही बदल दीजिए, आज से नारा यह बदल दीजिए और बदल करके नारा बना दीजिए, बाबा साहेब आपका मिशन अधूरा, बौद्ध बन के करेंगे पूरा। यदि ऐसा कहेंगे तो निश्चित बाबा साहेब का मिशन पूरा होगा और एक बार बुद्धमय भारत बनेगा जहां सभी को समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व मिलेगा। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए लास्ट में आप सब लोगों के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। तो विगत 12 दिनों से आपके जिले में हूं, बहुत अच्छा लगा, आपके जिले में बहुत प्यार सम्मान मिला। तो एक बार पुनः पूज्य गुरु जी के चरणों में सादर वंदना करते हुए आप लोगों के लिए मंगल कामना ज्ञापित करते हुए आप लोग सुखी रहे, निरोग रहे, दीर्घायु हो। बहुत बहुत धन्यवाद।